सत्संग जी बड़े प्रेम और सत्कार से कहना जी धनरंकार जी। यह साखी महाराष्ट्र के उस भव्य समागम की है जहाँ लाखों श्रद्धालु संत महात्मा दूर दूर से चलकर पहुँचते हैं। पुणे के पास विशाल मैदान जहाँ सुबह की ठंडी हवा में भक्ति की गर्माहट और प्रेम की सुगंधता घुली हुई थी। जगह जगह सेवा दल के भाई बहन मुस्कुराते हुए अपना कर्तव्य निभा रहे थे। समागम का पहला दिन था। भीड़ इतनी थी कि नजर जहां तक जाए बस सफेद कपड़ों में प्रेम और शांति की लहर बहती दिखाई दे रही थी। उस भीड़ के बीच एक छोटी सी घटना ऐसे उभर कर आई जिसने न जाने कितने का विश्वास और दृढ़ दंड कर दिया। एक माँ का पुकार। नासिक से आई एक माताजी सीताबाई अपने 7 साल के बेटे अंश को गोद में लेकर बैठी थी। बच्चा पिछले कुछ समय से गंभीर बीमारी से जूझ रहा था। डॉक्टरों ने कहा था कि वह ज्यादा देर तक चल या खड़ा भी नहीं हो सकता है। सीताबाई पति की मृत्यु के बाद अकेले ही उस संघर्ष कर रही थी, लेकिन उसके मन में एक उम्मीद थी, सतगुरु के चरणों में आकर मेरा बच्चा ठीक हो जाएगा। महाराष्ट्र समागम उनके लिए एक आखिरी उम्मीद जैसा था। सतगुरु का दिव्य दर्शन। दूसरे दिन सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज जब पंडाल में पहुंची तो वातावरण ही बदल गया। हवा में एक अजीब सी शांति, एक कंपन, एक अपार प्रेम। सत्संग जी। सीताबाई दूर बैठी थी। भीड़ बहुत थी। वे सोच भी नहीं सकती थी कि उनको दर्शन इतने पास से होगा, लेकिन निरंकार की लीला किसे पता। सत्संग जी। अचानक एक सेवा दल बहन उनके पास आई और बोली, माता जी आप बच्चे को लेकर आगे चलिए, आपको बुलावा आया है। सत्संग जी। सीताबाई हैरान हो गई। सत्संग जी मुझे, लेकिन मन में एक आवाज आई, ये सब निरंकार की योजना है प्यारी सत्संग जी। उस समय चमत्कार का क्षण। जैसे ही वे मंच के पास पहुंची, सतगुरु माता जी का दिव्य दृष्टि बालक के अंश पर पड़ी। माता जी ने मुस्कुराकर कहा, बेटा खड़े हो जाओ, निरंकार हमेशा साथ है तुम्हारे। प्यारी सत्संग जी, अंश जो कई महीनों से खड़ा भी नहीं हो पाता था, माँ की गोद में नीचे उतर गया। माँ के गोद से नीचे उतर गया और सभी की आंखें के सामने धीरे धीरे खड़ा हो गया। प्यारी सत्संग जी। सीताबाई की सांस रुक गई। प्यारी सत्संग जी, आंखों में से आंसू बहने निकल पड़े। आसपास खड़े महात्मा भी इस दृश्य को देखकर दंग रह गए। प्यारी सत्संग जी। माता जी आगे बोली, जो मन से विश्वास रखे निरंकार उसके रास्ता खुद खोल देता है। प्यारी सत्संग जी। और उसी क्षण अंश ने 2 कदम आगे बढ़ाए, फिर 3, फिर 5। पूरा पंडाल धनरंकार जी के आंदोलन से गूंज उठा। प्यारी सत्संग जी। चारों तरफ सिमरन की लहर उठ गई। पूरा पंडाल देखकर अचंभित रह गया। प्यारी सत्संग जी। जो बच्चा कभी चल नहीं सकता था वो खड़ा होकर चलने लगा इतनी जल्दी। डॉक्टर भी हैरान रह गए। समागम के बाद जब सीताबाई अंश को अस्पताल ले गई, तब डॉक्टरों ने जांच की और कहा, यह कैसा संभव है, यह कैसे संभव है। इसकी मांसपेशियां तो इतने दिनों से कमजोर थी, ये तो चमत्कार ही है। प्यारी सत्संग जी। डॉक्टर ने भी हैरान हो गया। माता जी ने मुस्कुराकर जवाब दिया, जहाँ विज्ञान रुकता है वहीं विश्वास शुरू होता है। प्यारी सत्संग जी। समागम का प्रभाव। सीताबाई पर कहते नहीं थकती। महाराष्ट्र समागम मेरे जीवन का एक नया जन्म था। मैं तो टूटी हुई आई थी, पर सतगुरु ने मजबूत बनाकर मुझे घर वापस भेज दिया। प्यारी सत्संग जी। उस दिन हजारों संत ने देखा कि निरंकार पर विश्वास कैसे असंभव को संभव बना देता है। सत्संग जी। समागम के बाद भी
कई महीने तक महापुरुष उस घटना को याद कर बताते रहे कि चमत्कार तभी होता है जब मन में पूर्ण समर्पण और हृदय में प्रेम हो। प्यारी साध संगत जी, आप सभी संत महात्माओं को इस कहानी से क्या सीख मिला, आप सभी संत महात्मा हमें कमेंट करके एक बार जरूर बताइएगा। और आप सभी संत महात्माओं को दास यह बता देना चाहता है कि जिंदगी में चाहे कितना भी बड़ा रोग, दुख, कष्ट या गरीबी आ जाए, अगर आपको अपने भगवान, चाहे आप किसी भी भगवान की पूजा करते हो, चाहे आप निरंकारी मिशन में हो या नहीं हो, चाहे आप कोई भी देवी देवता का पूजा करते हैं, अगर उन पर सच्चे मन से विश्वास, सच्चे दिल से विश्वास, अगर आपके मन में उनके प्रति प्रेम, लगन अगर और विश्वास है, तो चाहे कितना भी रोग, दुख, कष्ट या गरीबी हो, एक ना एक दिन आपको उस कष्ट और गरीबी से छुटकारा जरूर मिलेगा। उसके लिए सबसे पहले आपको धैर्य रखना है और अपने सतगुरु पर विश्वास रखना है, अपने भगवान पर विश्वास रखना है। सबसे बड़ी विश्वास है, अगर विश्वास है तो आपका भगवान आपको एक दिन जरूर बुलाएंगे, आपका बात जरूर सुनेंगे। प्यारी साध संगत जी, दास तो ये नहीं कहता कि आप एक दिन में ही राजा बन जाएंगे या एक दिन में कोई भी रोग दुख एक दिन में ही खत्म हो जाएगा, लेकिन हाँ, अगर आपके प्रति, अपने भगवान के प्रति अगर आप विश्वास करते हैं, तो जितना भी बड़ा रोग होगा वो आपके पास आते आते बहुत कम, बहुत छोटा, बहुत हल्का हो जाएगा। तो प्यारी साध संगत जी, अगर दास से कुछ बोलने में गलती आई हो तो दास को नादान बालक समझकर क्षमा कर देना। और अगर यह वीडियो आप सभी संत महात्माओं को थोड़ा सा भी अच्छा लगा है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। और अगर दास की कोई भी वाणी से अगर आप सभी संत महात्माओं को दिल को ठेस पहुँचा है तो दास को अपने घर के नादान बालक समझकर क्षमा कर देना। बड़े प्यार से कहना, धन्य निरंकार जी। प्यारी साध संगत जी, महाराष्ट्र संत समागम जाने वाले सभी संत महात्माओं से दास यह बता देना चाहता है कि अगर आप सभी संत महात्मा महाराष्ट्र समागम जाना चाहते हैं तो दास को अभी डेट पता नहीं है, कौन से दिन, कौन से तारीख, कौन से समय पर महाराष्ट्र निरंकारी संत समागम लगने वाला है। और हाँ, दास आप सभी को बता दें कि अगर इस चैनल को आप सभी संत महात्मा सब्सक्राइब करके रखते हैं तो सबसे पहले इस चैनल पर आप सभी संत महात्माओं को महाराष्ट्र निरंकारी संत समागम की डेट, तारीख, समय, कहाँ से कहाँ कैसे जाना है, सारा कुछ जानकारी आप सभी संत महात्माओं को इसी चैनल पर दास ला कर देगा। तो आप सभी संत महात्माओं से हाथ जोड़कर विनती है कि आप सभी संत महात्मा इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल कर लीजिए, ताकि हमारा हर आने वाला वीडियो सबसे पहले आप सभी संत महात्माओं तक पहुँचे। तो बड़ी कृपा होगी। इस चैनल पर सिर्फ निरंकारी से रिलेटेड विचार, भजन या कोई भी चीज़ डाला जाता है, तो आप सभी चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि कोई भी चीज़, कोई भी जानकारी आप सब संत महात्माओं को सबसे पहले पढ़े। तो बड़े प्यार से कहना, धन्यवाद जी।